चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। ठंड की शुरुआत होने वाली है। देश के अधिकतर हिस्सों में तो लोग ठंड से बचने के लिए हीटर या आग जलाकर उस पर हाथ सेकने जैसे उपाय कर लेते हैं, लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि कड़ाके की ठंड वाले कश्मीर में सर्दी से बचने के लिए क्या किया जाता है। दरअसल कश्मीर में ठंड से बचने के लिए कांगड़ी का खूब इस्तेमाल होता है। यह असल में एक मिट्टी का बर्तन है जिसमें कोयला डाल दिया जाता है। उसके बाद लोग उसे अपने चोगे के अंदर रख लेते हैं। इससे तापमान के शून्य से भी नीचे चले जाने पर शरीर को गर्मी मिलती है। कांगड़ी को बनाना आसान नहीं है। बेहद संयम और धीरज के साथ कांगड़ी बनकर तैयार होती है। कुम्हार द्वारा तैयार एक मिट्टी के कटोरे नुमा बर्तन के इर्द गिर्द कश्मीर में पाई जाने वाली विकर नाम की लकड़ी, ये बांस से मिलती जुलती है, इसके टुकड़ों से एक तरह की टोकरी बुनी जाती है। बुनी गई इस लकड़ी की टोकरी के ठीक बीचों बीच मिट्टी के कटोरे को इस प्रकार से बैठा दिया जाता है कि आसानी से मिट्टी का कटोरा ना हिलता डुलता है और ना ही आसानी से टोकरी से बाहर निकल पाता है। कड़ी मेहनत से तैयार की गई कांगड़ी को बाद में कारीगर अपने अपने ढंग से सजाते हैं। इसी सजावट से कांगड़ी की कीमत तय की जाती है, जो 200 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक हो सकती है। विशेष रूप से तैयार करवाई गई रंगीन और सजावटी कांगड़ी की कीमत 2000 रुपए से भी ज्यादा होती है। बांडीपुरी कांगड़ी और चिरार कांगड़ी को काफी लोकप्रिय माना जाता है। कश्मीरी हस्तशिल्प का कांगड़ी एक नायाब उदाहरण है। हस्त निर्मित बेहद खूबसूरत कांगड़ी की खूबसूरती देखते ही बनती है। यही नहीं, पर्यावरण के लिहाज से भी कांगड़ी बेहद अनुकूल है। देश के गर्म इलाकों से कश्मीर आने वाले पर्यटक भी कांगड़ी के आकर्षण से स्वयं को रोक नहीं पाते और अक्सर अपने ड्राइंग रूम में सजाने मात्र के लिए कांगड़ी को खरीदकर ले जाते हैं। हस्त निर्मित कांगड़ी को बनाना अगर एक कला है तो कांगड़ी को सेकना और इसका इस्तेमाल करना भी कम महारत का काम नहीं है। सही ढंग से कांगड़ी को सेकना और धधकते कोयलों को कांगड़ी में डालना अपने आप में एक कौशल है। ठीक ढंग से सेकने के साथ साथ कांगड़ी को गर्म करना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। वजन में हल्की होने और कहीं भी ले जाने की आसानी के कारण भी आम लोगों में कांगड़ी बेहद लोकप्रिय है। कश्मीर में आम लोग कांगड़ी को फिरन, जो कि एक विशेष कश्मीरी परिधान है, उसके अंदर लेकर बड़े आराम व सुविधा के साथ कहीं भी चले जाते हैं। बाजार जाते हुए, सफर करते हुए, खेतों में काम करते हुए, हर कहीं कांगड़ी को अपने संग रखकर सेकते हुए कश्मीर में लोग नजर आ जाते हैं। कांगड़ी कश्मीर की खास पहचान रही है। कश्मीर घाटी में कांगड़ी के बिना सर्दियां गुजारना किसी भी तरह से मुमकिन नहीं है। कश्मीर की भयंकर सर्दी में कांगड़ी हर किसी का सहारा रही है, लेकिन आजकल कांगड़ी बनाने वाले मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। जब प्रभा साक्षी संवाददाता ने कांगड़ी बनाने वालों से बात की तो उन्होंने क्या समस्याएं बताई। पहले एक 4 शरीफ की कांगड़ी खासकर कश्मीर में, पूरी कश्मीर में मशहूर थी, लेकिन अब ये बात हो रही है कि अब इसमें प्रॉफिट कम मिल रहा है। अब जो आने वाली जनरेशन ये बहुत कम कर रहे हैं ये लोग। पहले तो मैं तो आपको परसों पिछले साल की बात बता रहा हूँ। पिछले साल में 5 केजी हमें मिल रहे थे 300-400 में। इस साल हम वहाँ गए तो हमें मिल गए ये 1200 में। लेकिन जब हम मार्केट में कांगड़ी बेचने गए तो रेट परसों ही है। परसों कांगड़ी बेच रहे थे हम 200-250 में। इस साल बोलते हैं 260-270 देंगे। लेकिन जो हमने रॉ मटेरियल लाया, तेली लाई, उसमें से उसको तो बहुत चढ़ गया, लेकिन कांगड़ी में इतना पैसा नहीं चढ़ा। इसलिए आने वाली जनरेशन इसको छोड़ रही है। बोल रहे हैं कि इसमें मुनाफा कम है, इससे बेहतर है हम मजदूरी कर ले, वो भी 9 से 5 तक। इसमें जब मजदूरी करते हैं सुबह 7 बजे शाम 8 बजे तक 300-400 कमाता है। अगर एक आदमी मजदूरी के लिए सुबह निकलता है 9 बजे से 5 तक शाम तक 700 रुपया लेके आता है। इसीलिए से ये आने वाली जनरेशन काम कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट भी इस काम के लिए तवज्जो नहीं दे रही है। अगर थोड़ी बहुत इसमें स्कीम देते तो मुमकिन था कि आने वाली जनरेशन इसमें कुछ कर लेती। मेरा नाम उमर है। उमर साहब, कितने साल हुए आपको ये कांगड़ियाँ? 10-12 साल हो गए मुझे भी यही काम करते हुए। मेरे बाप को हो गए 30-40 साल, 50 साल यही काम करते हुए। लेकिन आज से 20 साल पहले एक रेट में आता था इसका मटेरियल, आज उससे दुगना हो गया। आज इसमें कोई बराबरी है ही नहीं, कोई नया करने के लिए ये तैयार है ही नहीं। पुराने भी आज ये कह रहे हैं कि हम छोड़ने पे मजबूर हो रहे हैं। वजह यही है कि पीछे मटेरियल महंगा आ रहा है, आगे कांगड़ी को कोई पूछता ही नहीं है।
लेने के लिए कोई तैयारी नहीं है। इसमें महंगाई ज़्यादा हो रहा है, इसलिए कोई पूछता ही नहीं इस पे। गवर्नमेंट कोई मदद नहीं करता इसमें, कोई तवाज़ुन ही नहीं देता इसमें। वजह यही है कि सब लोग अब छोड़ने पे आ चुके हैं इसे। बिज़नेस तो ठीक चल रहा था परसों तक, खासकर 2016 तक, लेकिन जब से ये हालत ख़राब हुए, जहाँ से हमें रॉ मटेरियल लाते हैं तो वो कह रहे हैं कि हमें बहुत मुश्किलातें आ रही हैं, क्योंकि वो डर रहे हैं, वहाँ ये जंगल से लाते हैं ये रॉ मटेरियल, तो वो डर रहे हैं क्योंकि जब से मिलिटेंसी ज़्यादा हुई, कैजुअलिटीज़ भी, तो तब से जो रॉ मटेरियल है वो थोड़ा जो प्राइस है वो हाइक बहुत हुई। कैसे है कि कितने में, पहले कितने में मिलता था? पहले 400 में 500 में 5 केजी मिलते थे, तो आज 1100-1200 में मिल रही है। तो जो ये बिज़नेस है, ये जो चल रहा है, ये ख़त्म हो रहा है दिन ब दिन, क्योंकि जो ये रॉ मटेरियल मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा, और जो इसमें प्रॉफिट मिल रहा है वो बहुत कम मिल रहा है आगे फिर, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये सूटेबल रहेगा मेरे लिए। प्रभा साक्षी पर प्रसारित होने वाले कोई भी समाचार या जानकारी आपसे मिस नहीं हो, इसके लिए दबाएं ज्वाइन बटन। यह आपको प्रभा साक्षी का विशेष सब्सक्रिप्शन दिलाएगा, वह भी नाम मात्र की राशि पर। इस सदस्यता के साथ आप प्रभा साक्षी के वीडियो समय पूर्व देख पाएंगे। यदि आप यह बटन नहीं भी दबाते हैं तो भी आपका हमारे साथ सफर पहले की तरह ही बरकरार रहेगा।